हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 6.32 श्लोक पे चर्चा करेंगे। आत्म औपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। तो श्री पापा जी बहुत सुंदर बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं कि वह योगी पूर्ण रूप से सिद्ध है, पूर्ण योगी है, जो अपना मतलब दूसरों का दुख या सुख अपने सुख दुख के समान समझता है और उसके सुख दुख में वो उसको हटाने का, दुखों को हटाने का प्रयास करता है दूसरों को। तो कृष्ण भावना भावी जो होता है, यानी कृष्ण भक्त जो होता है, वही पूर्ण योगी होता है, क्योंकि वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख दुख से अवगत होता है। यानी कि उसे लगता है, जैसे किसी को चोट लगी तो उसे लगता है कि जैसा दुख मुझे होगा चोट लगने पर, ऐसे ही इसको भी हो रहा है, तो वो उसको कष्ट को हटाने का प्रयास करेगा। तो रियल का जो हर जीवों का जो दुख है ना, उसका कारण यह है कि ईश्वर से उसने अपना संबंध को वो भूल गया है। तो हर जीवात्मा भूल गई है, तभी इस भौतिक जगत में आई आई है। और सुख का कारण जो है वो ये है कि अगर कृष्ण मनुष्य के समस्त कार्यों के परम भोक्ता है ना, सबके स्वामी हैं, अगर हम उनको अपना कृष्ण को अपना मित्र या परम हितैषी समझ लें तो ये हमारा परम सुख हो जाएगा और यही सुख का कारण होगा। तो ये पूर्ण योगी भली प्रकार से ये सब कुछ जानता है। तो वो जो जो जीव भौतिक प्रकृति के गुणों से के प्रभाव में आकर भगवान के साथ अपना संबंध भूल गए हैं, तो लगातार क्या होता है, उनके जीवन में 3 प्रकार के भौतिक ताप आते ही रहते हैं। जैसे आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। आदि भौतिक वो ताप होते हैं, यानी वो दुख होते हैं जो अपने शरीर से और अपने मन से होते हैं। और आध्यात्मिक जो होते हैं वो मन से होते हैं। आदि दैविक होते हैं जो देवताओं द्वारा होते हैं। और आदि भौतिक जो होते हैं वो दूसरे जीवों द्वारा हमें जो कष्ट मिलता है ना, वो आदि भौतिक होते हैं। तो इस तरह के 3 ताप उसको हमेशा दुख देते रहते हैं। कभी अपना मन परेशान कर देता है, तो कभी कोई दूसरा जीव या दूसरे लोग हमें ताना देते हैं या कष्ट देते हैं, या फिर दैवी जैसे बाढ़ है, भूकंप है, तो आदि दैविक, या बहुत ज़्यादा वर्षा है, धूप है, गर्मी है, सर्दी है ना, जगह जगह जैसे ये सुनामी है या कोरोना है। इस तरह की अलग अलग दावाग्नि जलती ही रहती है उसके जीवन में। तो जो कृष्ण भक्त होता है वो उसे समझ आता है कि इस भौतिक जगत में सिर्फ कष्ट ही कष्ट है। तो इसलिए वो सबका कष्ट हरने के लिए सबको कृष्ण भक्त बनाने का प्रयास करता है। इसीलिए वो विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपकारी और भगवान का प्रियतम सेवक होता है। तो भगवद गीता में 18वें अध्याय के 69वें श्लोक में भी भगवान जी दोबारा कहेंगे, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकतम। भगवत भक्त सदैव जीवों का कल्याण को देखता है, सारे जीवों का कल्याण किस में है उसको देखता है, और इस तरह से वह भगवान का प्रिय बन जाता है और हर प्राणी का सखा होता है। तो वो सर्वश्रेष्ठ हो गया है, क्योंकि वो अपने सुख की सिद्धि नहीं चाहता कि सिर्फ मुझे सुख मिले, यानी कि स्वार्थी नहीं होता वो। परोपकार, रियल परोपकारी वही है जो अन्यों का सुख भी चाहता है कि सबको भी यही परम सुख मिले जो मुझे मिल रहा है। तो वो किसी भी जीव से द्वेष नहीं करता। तो वो एक भागवत भक्त और एक जो आत्मोन्नति में रुचि रखने वाला योगी होता है, उसमें यही अंतर होता है कि भागवत भक्त जो होता है वो सबका ही भला करना चाहता है। उसने आस्वादन कर लिया भक्ति का, तो वो चाहता है कि सब दूसरे भी इस परम सुख का लाभ उठाएं। तो वो एकांत स्थान में नहीं जाता, बल्कि वो सबको सोसाइटी में, समाज में आके प्रचार प्रसार में लगता है। तो वह भक्त जो प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करता है, वही सर्वोत्तम भक्त है। भगवान इसकी घोषणा करते हैं और वो भगवान को अतिशय प्रिय है। तो एक बहुत सुंदर कथा आती है। दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य जब उन्होंने दीक्षा प्राप्त की अपने गुरु से, श्री कांचीपुर से, तो
उनको गुरु महाराज ने जब दीक्षा दिया तो उनके कान में मंत्र दिया और बोला यह बहुत गुप्त मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसको पब्लिकली मत बोलना, नहीं तो इसका एक बार भी उच्चारण करने से हमारे सारे पाप से हम मुक्त हो जाएंगे और हमारा कल्याण है और हम मतलब भागवत प्रेम मिलेगा और जो कोई इसको सुनेगा उसका उसके साथ भी ऐसे ही होगा, इसलिए ये एकांत में जप करना। तो अब कांचीपुरम से ये मंत्र प्राप्त करके रामानुजाचार्य बहुत हर्षित हुए और तुरंत एक बहुत बड़ी भवन के छत पे चल गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे, हरि का नाम लेने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, क्योंकि उनको पूर्ण श्रद्धा थी कि भगवान के पवित्र नामों से सबका कल्याण है, तो ये कोई सुनेगा उसका भी कल्याण हो जाएगा और उसको भी भगवत प्रेम मिलेगा। तो कांचीपुरम बहुत मतलब नाराज़ होते हैं कि मेरी गुरु अवज्ञा करके इसने ऐसे किया है, मैंने तो इसे कहा था कि दूसरों को मत जोर से मत गाना, धीरे धीरे अपने जाप करना। तो जब वो बताते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, गुरु अवज्ञा क्यों की, तो रामानुजाचार्य क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि चाहे इसमें गुरु की अवज्ञा हो पर सारे जीवों का जो हित है वो इसमें छिपा हुआ है, चाहे मुझे नरक में जाना पड़े, मैं पाप का भागी हूँ अगर मैंने कुछ गलत कार्य किया है, गुरु अवज्ञा का पाप मुझे भोगना स्वीकार है, लेकिन मैं चाहता हूँ सभी जीवों का कल्याण इस मंत्र से हो जाए और सभी के कानों में ये महामंत्र, ये भगवान का नाम जाए, तो इसलिए मैंने ये कार्य किया। तो इससे कांचीपुरम रोने लग जाते हैं, उनके अश्रु पूरित नयनों से वो आशीर्वाद देते हैं कि जाओ रामानुजाचार्य, आप बहुत सुंदर प्रचार में लगेंगे, क्योंकि आपके हृदय में जो है सभी जीवों के प्रति करुणा है ना। तो ये परीक्षा का पार्ट था एक्चुअली, वो देखना चाहते थे कि ये स्वार्थी है या निस्वार्थ सेवा करना चाहते हैं। तो उनके गुरु भी की परीक्षा में वो उत्तीर्ण हुए और इस तरह से हम जानते हैं कि श्री रामानुजाचार्य का एक संप्रदाय है श्री संप्रदाय, और आज भी दक्षिण भारत में बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। तो और हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी श्री संप्रदाय से बहुत सारी शिक्षाएं ली और श्रीरंगम में वो जाते थे, है ना, चातुर्मास के दिनों में। तो हमें भी जाना चाहिए श्रीरंगम में, और श्री रामानुजाचार्य के आज भी वहाँ पर समाधि मंदिर में जहाँ पे वो सशरीर आज भी विद्यमान है, उनका उनके श्री विग्रह का दर्शन आज भी हम कर सकते हैं। उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी शुद्ध भक्ति दें और हम भी भगवान के पवित्र नामों का अच्छे से जाप करें और प्रचार कर पाएँ। तो इसीलिए भगवान के पवित्र नाम में बहुत शक्ति है, हमें निरंतर सदैव हरे कृष्णा महामंत्र गाना चाहिए और दूसरों को भी बताना चाहिए, तभी हम भगवान कृष्ण के प्रिय पात्र बन पाएंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय।